नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आस्था, धर्म, अध्यात्म और साइंस, इन सब चीजों को लेकर हम सदियों से बहस चली आती रही है। हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और दोनों एक दूसरे के लिए एक पहेली भी है। अगर आप धर्म की चीजें सोचेंगे तो कहीं अध्यात्म उस पर सवाल उठाएगा। अब अगर अध्यात्म के नजरिए से उस पर अगर आप जाएंगे, साइंस उस पर सवाल उठाएगा। लेकिन आखिरकार इन दोनों के बीच का वो कौन सा पहलू है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं आपके सामने क्योंकि पिछले दिनों 26 अगस्त को जम्मू कश्मीर के कटरा में भीषण बादल फटा और फिर उसमें तकरीबन आंकड़ा जो कह रहा है वो 35 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। हमारे साथ में सोहन जी मौजूद है, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका वीडियो जो है इस घटना के बाद पूरे देश भर वायरल हुआ था और लोग उसमें रोते हुए निवेदन कर रहे थे कि दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर, कटरा के अंदर उस पर्वत को छोड़ दो जहां माता विराजमान है, त्रिकुट पर्वत को छोड़ दो, बख्श दो। इस तरह से इनका जो वीडियो था वो पूरे देश भर में वायरल हुआ। हमने इनसे बातचीत की और जाना कि दरअसल ये पूरा मामला क्यों है, क्यों ये कह रहे हैं कि त्रिकुट पर्वत पर वहां पर भगवान का, जो कि माता जी का वहां पर वास है और वहां पर लगातार कंस्ट्रक्शन के चलते ये सारी अनहोनी हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है सोहन जी। आपका जो एक मैसेज था, जो आपने एक वीडियो के जरिए देना चाहा था, वो मैसेज पूरे देश भर में पहुंचा। दरअसल क्यों आपको ये चिंता सता रही है, इसके पीछे का क्या कारण है? जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं सबको जय माता की और माता वैष्णो देवी सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। मैं कटरा में ही रहता हूँ, मेरी जन्मभूमि है। और जो त्रिकुटा पर्वत है ये बहुत ही पूजनीय और बहुत ही ये हमारे लिए पवित्र है। त्रिकुटा पर्वत की जो कहानी है वो इस तरह है कि माँ वैष्णो देवी जी का नाम बचपन में त्रिकुट था। उनको बचपन में माता वैष्णो देवी को त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था, इसलिए इस पर्वत का नाम माता रानी ने त्रिकुटा रखा था। उसके बाद जब रामायण पढ़ते हैं हम, तो रामायण में लिखा हुआ है कि जब अयोध्या में वनवास हुआ श्री राम जी को, वो वनवास जा रहे तो वैष्णो माता जी ने उनको बोला कि मैं आपसे विवाह करने चाहती हूँ। तो श्री राम जी ने बोला कि जब मैं जो वापिस अयोध्या में जाऊंगा तो अगर आपने मुझे पहचान लिया, रावण को जहाँ सीता माता को ढूंढ के अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। तो कहा जाता है, रामायण में जो लिखा हुआ है, रामायण हमारे लिए बहुत ही पूजनीय ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि जब रावण को मार के राम जी आ रहे थे तो वो साधु वेश में आए, तो वैष्णो माता जी उनके लिए तपस्या कर रही थी, वो पहचान नहीं पाई, उनको नहीं पहचान पाई। तो राम जी ने बोला कि मैं ये जन्म जो है, जो मैं राम जी का जन्म है, ये मेरी सीता के लिए, माता के लिए, अपनी पत्नी के लिए है। मैं एक और जन्म लूंगा कल युग में, कलगी अवतार, जो पूरे हमारे हिंदू धर्म में कहानी और ये कथाएं लिखी हुई हैं कि मैं कल युग में कलगी अवतार लेके आऊंगा। तो वैष्णो माता ने बोला कि मैं तब तक क्या करूंगी। उन्होंने बोला कि आप त्रिकुट पर्वत कटरा जम्मू कश्मीर में एक चले जाइए, वहां सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, काली माता विराजमान है, वहां पे जाएं, वहां पे तपस्या करें, लोगों के दुख दूर करें, लोगों की मन्नतें पूरी करें, और आप वहां पे अंधेरा जो है, पाप का अंधेरा बढ़ेगा तो आप उस पर कंट्रोल रखना। उसी को लेकर कहानी जो वैष्णो माता की शुरू हुई। कटरा में वैष्णो माता कन्या रूप में आई, बाबा श्रीधर को मिली, उसके बाद वहां पे भैरवनाथ जी आए, उन्होंने बोला कि मुझे भंडारे में मांस मदिरा चाहिए। तो वैष्णो माता जी ने मना किया, बोलना कि मैं वैष्णो खाना ही बनाया हुआ है, यही मिलेगा। वहीं से माँ वैष्णो देवी की कहानी स्टार्ट हुई, जिसमें बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, जिसको गर्भ जून भी बोला जाता है, 9 महीने माँ वैष्णो देवी वहां रही। तो उसके बाद गुफा में चले गई, उसके बाद भैरव का वध किया और भैरवनाथ को भी आशीर्वाद दिया कि मेरे दर्शन करने के बाद आपके दर्शन करना जरूरी है। ये चीजें हम आज की नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे हजारों लाखों सालों से राम भगवान के समय की कहानी है। ये चीजें हमारे लिए बहुत पूजनीय है। और शक्ति में देखा जाए, आस्था में देखा जाए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, बहुत सारे यात्री हैं जो जहां पे लेट के आते हैं, बहुत लाखों से संख्या है जो जहां पे नंगे पांव माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाती है। अब उसको विज्ञान बोले या कोई लोग बोले कि आप जूते क्यों नहीं पहन रहे हो,
आप चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? लोगों की आस्था है सर इसमें। और लेट के जाना, लोग बोले पागल है, ऐसा नहीं है। माता वैष्णो देवी में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोग आस्था और विश्वास रखते हैं। और कई सारे लोगों को हमने देखा है, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, उनकी जो भी चीज मांगते हैं वो पूरी होती है। वो पूरी होने के बाद भी जहां पे आते हैं, शक्तियां जो है वो देखी हुई हैं। हमारे जहाँ पे एक बाबा जित्तो जी का मंदिर है, उन्होंने माता के साक्षात दर्शन किए हैं। बाबा शिरदर जी ने साक्षात दर्शन किए हैं। बहुत सारे भगत हैं जिनको माता रानी ने अपनी शक्ति दिखाई। और आज इसलिए जो है ये परंपरा चलती आ रही है। त्रिकुटा पर्वत हमारे लिए इसलिए पूजनीय है। और बात कही आपने कि आप इस पे बोल रहे हो, सर मैं 3-4 साल से त्रिकुटा पर्वत को बोल रहा हूं कि इसको छेड़ो मत, इससे छेड़खानी मत करो, इस पे जेसीबी मत चलाओ। क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि डेवलपमेंट के नाम पे जो इसको संस्था, जो ट्रस्ट है श्राइन बोर्ड, 1986 में इसका फाउंडेशन बनी और इसको काम जिम्मा सौंपा गया कि माता वैष्णो देवी में लोगों को अच्छे दर्शन करवाएं और जहां पे लोगों को, कोई यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, उसको लेके ये श्राइन बोर्ड बनाया गया। लेकिन श्राइन बोर्ड आए दिन 30-35 साल से जहां पे है, ये आए दिन बिल्डिंगों के निर्माण, नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं और दूसरे नंबर पे गंडोला लगाया जा रहा है। उससे हमारे कटरा के लोग, माता रानी के भगत, क्योंकि जब आस्था जहां पे आती है, जहां पे आस्था आती है, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। लोग सोचे कि हमने जहां पे पिकनिक स्पॉट बनाना है, हम वो नहीं बनने देंगे। सोहन जी, लेकिन जिस तरह से जब ये बादल फटने की घटना हुई, उसके बाद से आप लोग और वहां कटरा के रहने वाले तमाम लोग इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं कि जो इस तरह की आपदाएं आ रही हैं या इस तरह की घटनाएं जो आ रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो पर्वत पर और धामों में जिस तरह कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, लोगों की आवाजाही बढ़ी है, लोग वहां पर पिकनिक स्पॉट बनाने लगे ऐसे धार्मिक स्थलों को। इस कारण से आप उस वीडियो में कह रहे थे कि मां नाराज है और इस तरह से आप लोग मत करिए। तो क्या इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी सोन जी कहना है कि अगर विकास नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे सुगम होगी, लोग कैसे माता के दर तक पहुंच जाएंगे? तो विकास भी जरूरी है, लेकिन जो आप जो जिस चीज को आप उठा रहे हैं उसको भी नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कटरा वैष्णो देवी में बादल नहीं पड़ा था, जहां पे भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी। जहां पे कोई बादल नहीं पड़ा, बादल जो है वो किश्तवाड़ में पड़ा हुआ था, जहां पे भूस्खलन हुई, छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ। लेकिन उसकी चपेट में, क्योंकि वहां पे 3 रास्ते ऐसे टर्न है, जिग जैग है, वो मलबा 3 रास्तों पे गिरा। अगर एक रास्ता होता तो कम यात्री जो है वो मृत्यु की भेंट चढ़ते, लेकिन 3 रास्ते थे ऐसे, अप डाउन 3 रास्ते थे, उसकी वजह से ऐसे हुआ। रहा आपका सवाल, मैं आपका ये बता दूं कि अगर बड़े सारे भजन हैं, भगवान से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तीर्थ यात्रा का मतलब होता है कि हम उस यात्रा से अपने घर में क्या लेके गए, हम अपने दिमाग में जो हमारा संतुलन खराब हुआ है उसमें हमने क्या पाया उधर। तीर्थ यात्रा को सुगम रूप से नहीं देखा जा सकता। अगर सुगम रूप से देखना हो तो मां वैष्णो देवी में बहुत सारी शक्तियां थी, उनके साथ हनुमान भी कहानी में लिखा हुआ वो थे, तो माता रानी उड़ के भी जा सकती थी। माता रानी ने क्या जरूरत थी 9 महीने गर्भजून में रहने की? कष्ट जो है, तकलीफें हमारी जीवन में भी जैसे देखा जाता है कि उतार चढ़ाव चलते हैं, हम कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही तीर्थ यात्रा में अगर हमें मां से मिलना है, जैसे कैलाश यात्रा है भोलेनाथ की, अमरनाथ यात्रा है, बाबा शिव कोड़ी की जाता है, ये यात्राएं सारी कठिन है। क्योंकि जहां जाने से हमारे में बदलाव आते हैं, बदलाव, सुकून, परेशानियां जो दूर करने के लिए हम ऐसी तीर्थ यात्राएं हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और इसको डेवलपमेंट के नजरिए से नहीं देखा जाता। अगर डेवलपमेंट करनी है तो हिंदुस्तान में बड़े सारे ऐसे शहर हैं जिनमें गरीबी है, बड़े सारे ऐसे जगह हैं जिनमें स्कूल नहीं आज। डेवलपमेंट, अगर पैसा बहुत है इनके पास, हमारे मंदिरों में बहुत चढ़ावा चढ़ता है, तो डेवलपमेंट और भी करेगी, यात्रा और बढ़े, लेकिन आगे पीछे। हमारे कटरा में, आपको कटरा की बात बताऊं, छोटा सा हमारा कटरा है, इसके साथ शिव कोड़ी है, जहां पे शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पे डेवलपमेंट हो सकती है, वहां पे रास्ते बन सकते हैं। और जहां पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। लेकिन इस वैष्णो माता में जहां पे ऑलरेडी करोड़ों के हिसाब से यात्रा आ रही है, आप कितनी यात्रा बढ़ाओगे?
गुफा का साइज जो है माता रानी का वो तो उतना ही है। 1986 में एक गुफा थी हमारे पास, श्राइन बोर्ड ने 35 सालों में 38 सालों में जहां पे 4 गुफाएं बना दी हैं, एक रास्ता है। अब डेवलपमेंट के नजरिए से देखेंगे तो ऐसा तो नहीं करेंगे हम मेट्रो ऊपर ले जाएं, एयरपोर्ट बना दें, या तो फिर एक जनसंख्या इतनी बढ़ जाए तो यात्रा बढ़ जाए तो पिंडियां उठा के हम नीचे प्लेन जगह पे तो नहीं ला सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भगवान के साथ। भगवान का सिस्टम जो है, भगवान का कल्चर है, भगवान की जो आस्था है, इसको अलग रखना चाहिए। और जो डेवलपमेंट है इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम भगवान को तो देखिए। पहाड़ अगर नहीं रहेंगे तो लोग क्या देखने आएंगे? अगर बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान के लोग जहां पे आते हैं वो पहाड़ों को देख के खुश होते हैं, बाणगंगा में पानी देख के उनके चेहरों पे रौनक होती है, खुश होते हैं लोग। अगर पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो पहाड़ क्या क्या करना है लोगों ने पहाड़ों पे घूम के? ये देवभूमि है जहां पे मां वैष्णो देवी आज भी तपस्या कर रही हैं, श्री राम जी का इंतजार कर रही हैं कि वो आएंगे कल युग में और कल की अवतार लेके मुझे जहां से लेके जाएंगे, और लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं। तो इसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से, इसको जो दान के लिए, जो हमारे कि दान कैसे बढ़े और यात्री ज्यादा कैसे आए, ऐसा नहीं देखना चाहिए। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, चाहे वो श्राइन बोर्ड है, चाहे हमारी सरकार है, यात्रियों को अच्छे दर्शन। किसी यात्री को धक्का ना लगे, किसी यात्री को ऐसा ना लगे कि मेरे को ऊपर कंबल नहीं मिला, मुझे ठंड लगी, मेरे को खाना नहीं मिला। हर यात्री को फैसिलिटी अच्छी मिले और अच्छे दर्शन करने ही यात्री आता है, ना यात्री जहां रहने के लिए आता है, ना पिकनिक बनाने के लिए आता है। हम जिस दौर में चलेंगे तो फिर वो वही अडॉप्ट हो जाएगा कल्चर। मेरे कल्चर को, मेरी आस्था को, त्रिकुटा पर्वत को, मेरे ख्याल से इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। यात्रियों की फैसिलिटी और अच्छे दर्शन की तरफ श्राइन बोर्ड को देखना चाहिए। श्राइन बोर्ड को लेकर आप बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। सोहन जी, क्या लगता है किस तरह के कंस्ट्रक्शन धाम के ऊपर और त्रिकुट पर्वत के ऊपर कराए जा रहे हैं, किस तरह से, और क्या श्राइन बोर्ड इस मामले में कितना ध्यान दे रहा है? जो आप लोग बात उठा रहे हैं, और कुछ दिन पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था कटरा में इसी बात को लेकर, तो क्या आप लोग की श्राइन बोर्ड में कोई मीटिंग हुई, कोई बातचीत हुई, या इस तरह की कंस्ट्रक्शन को ना किया जाए, आगे इस तरह से विकास कार्य वहां पर ना किए जाए, इस बात को लेकर कोई बातचीत हुई? जो श्राइन बोर्ड है, इससे पहले जब 1986 से पहले बारीदार जो कहते हैं, बारीदार वो ऊपर रहते थे, और उन्होंने बाबा शिरदर की वो परिवार है, उनके ही संतान है, उनके आगे कुंभा जो कटरा में बसा और वहां पे लोग बसे, वो वहां पे पूजा करते थे, अर्चना करते थे। रास्ते नहीं थे, अपने हाथों के साथ रास्ते बनाए हैं। घी जो है वो कटरा से लेके जाते थे ऊपर। बड़ा मुश्किल समय देखा है बारीदारों के परिवार ने, लेकिन उनपे इल्जाम लगा था कि ये अच्छे दर्शन नहीं करवाते। 1986 में उनपे इल्जाम था कि ये अच्छे दर्शन नहीं कराते और ये यात्रियों को लूटते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 1986 में ऐसा अगर हुआ है तो आज 100%, अगर वो 1% करते थे बारीदार, श्राइन बोर्ड है वो 100% वही कल्चर अडॉप्ट कर रहा है। अच्छे दर्शन आज भी नहीं हो रहे हैं। नवरात्रों में धक्के मारे जाते हैं, जून जुलाई के महीने में धक्के मारे जाते हैं। जब भी वहां पे थोड़ा 20,000 यात्रा होती है तो अच्छे दर्शन नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2, लूट मार वो है, वो आज भी चल रही है। हमारे जो माता वैष्णो देवी में जो दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, आरती का 2,000 रुपया है। माता वैष्णो देवी के पास अगर आरती होती है उसके एक पर पर्सन 2,000 लिया जाता है। उसके बाद गुफा में इन्होंने एक रखा है SSBP, वहां पे लाखों रुपए लिए जाते हैं लोगों को आधा घंटा खड़े होने के लिए। जब आरती स्टार्ट होती है माता रानी की तो लाखों रुपए से बंदा जो है वो गुफा के अंदर खड़ा होता है। उसके मतलब ये बाद वीआईपी दर्शन की रेट लिस्ट है ये? बिल्कुल, दर्शन जो पैसे से बना दिए। एक इनका पैकेज है 51 लाख का, उससे आप 1 साल की मेंबरशिप ले लिए, हेलीकॉप्टर मिलेगा, बैटरी कार मिलेगी, रूम मिलेगा, 1 साल में आप जितने बार आ सकते हैं। इनके मतलब कि ऑफर चल पड़े हैं माता रानी के लिए, और ये सरासर हम इसके लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन श्राइन बोर्ड है जो ये इतना पावरफुल है आज के टाइम पे, क्योंकि जिसको भी माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने आने हैं उनको इनके लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, चाहे रूम हो, बैटरी कार हो, हेलीकॉप्टर हो, या अच्छे दर्शन हो। अगर आपने ये सब कुछ फैसिलिटी चाहिए तो आपको श्राइन बोर्ड के या तो अच्छी पहचान चाहिए, जाते आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, जहां पहचान होनी चाहिए, जहां तो आप कोई बड़े ऐसी चेयर पे बैठे होने चाहिए जो पावरफुल चेयर हो हिंदुस्तान में। तो वो तो होते हैं, हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं नेताओं को
अभिनेताओं को कटरा से गाड़ी में बिठाया जाता है रात को 12 बजे 1 बजे, कभी कभी दोपहर को, और गाड़ी उनको मंदिर के बाहर छोड़ती है और उनको पुजारी जी चुन्नी डलवाते हैं, 8-9 पुजारी, फिर उनको बड़े प्यार से लिया जाता है गुफा में। तो मेरा कहने का मतलब है कि माँ जो है, माँ, अगर एक माँ के 3 बच्चे हैं, एक आईएएस बनता है, एक नेता बनता है, तो एक बेचारा गरीब रह जाता है, तो माँ तीनों को बराबर प्यार करेगी, उसमें इक्वल प्यार होता है। ये नहीं है कि अगर एक बच्चा को बहुत अमीर है तो माँ के लिए बच्चे बराबर हैं। मेरी माँ वैष्णो के लिए भी पूरा संसार बच्चों की तरह है, लेकिन श्राइन बोर्ड है जो वो गुफा के अंदर जो है वो एक धंधा बना चुका है, वीआईपी कल्चर अडॉप्ट कर चुका है और इतना ज्यादा उसमें घुस गया है, मेरे को शर्म आती है। लेकिन पावरफुल होने के कारण, क्योंकि जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो भी हमारे स्टेट का गवर्नर होगा या यूटी का एलजी होगा वो उसका श्राइन बोर्ड का चेयर होगा। जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर पे बैठे हैं एलजी साहब, वो ही श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है। तो फिर मेरे को लगता है कहीं हमें दिक्कत आ जाती है आवाज उठाने में या कहीं बोलने में। हमें बहुत सारे हमारी आवाज बहुत, जैसे आज आपने हमें बुलाया है, ऐसे हमारी आवाज बड़े कम चैनल उठाते हैं, क्योंकि हर किसी को अच्छे दर्शन चाहिए, हर किसी को, तो उसमें हमें बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं माता रानी की परंपरा और आस्था को जितना हम बचा सकें कटरा के लोग, क्योंकि पहली जिम्मेदारी तो हमारी है, पहली जिम्मेदारी तो बारीदारों की है जिन्होंने माता वैष्णो देवी की, बुजुर्गों ने, दूसरी कटरा वालों की, तीसरी आ गई जम्मू कश्मीर की, फिर तो पूरे दुनिया की, हिंदुस्तान की आ जाती है, क्योंकि हर कोई मदद करेगा तो हम कामयाब होंगे। नहीं तो ये पेड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, बिल्डिंगों के निर्माण होते जा रहे हैं, उसके बाद गुफा जो थी वो 3-4 ज्यादा बन गई है, रास्ते 3-4 पहाड़ों पे चढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरे उसके लिए हम लड़ रहे हैं, हम यही कोशिश करेंगे, जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं हमारा साथ दीजिए, देवभूमि मेरी माँ वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत को हमारे साथ दीजिए और इसको बचाएं हम। तो सोहन जी, जिस तरह से आपने बताया कि 3-4 रास्ते बनाए जा रहे हैं, रोपवे बन रहा है, वहां पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो क्या ये जितना भी कंस्ट्रक्शन या निर्माण कार्य ये उसी रेडियस में, मतलब वो जो प्रांगण है त्रिकुट पर्वत का वहीं पे हो रहा है, या फिर नीचे कहीं कोई जमीन में कि पहाड़ों को काट कर ही कराया जा रहा है, कि कहीं जमीन में नीचे कहीं ये नहीं बिल्डिंग्स सर, वगैरह? ये सारा कुछ, ये जितना भी काम हो रहा है त्रिकुटा पर्वत के ऊपर ही हो रहा है। दुकानों के काम लगाए हैं श्राइन बोर्ड ने, उसके बाद बिल्डिंग्स बना रहा है, डॉर्मेट्रीज बना रहा है, उसके बाद जो रोपवे का प्रोजेक्ट है ये भी त्रिकुटा पर्वत में लग रहा है। और त्रिकुटा पर्वत की मैं बात करूं तो इसके अंदर आप अगर आए हो इधर दर्शन करने के लिए, जी। तो इसके अंदर से बहुत सारा पानी निकलता है, माँ के गुफा में से पानी निकलता है, भैरवनाथ के पहाड़ों से पानी निकलता है, बाणगंगा भी इसी पर। और ये जो पहाड़ है हमारा, ये रेड जोन में है, कभी आप इस पहाड़ को हाथ अच्छा, ये लगाएंगे पूरा तो, जो त्रिकुट पर्वत है रेड जोन में आता हाँ, है? ये गर्मियों में भी गीला होता है, इसमें गर्मियों में भी थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा होता है, मतलब कि इसके साथ छेड़खानी करना जो है वो बहुत ही खतरनाक है। और ये सारा काम जितना भी है जो श्राइन बोर्ड का, ये उसी पहाड़ त्रिकुटा पर्वत पे हो रहा है। बड़ी बड़ी जेसीपी जो है वो लगाई जा रही हैं, ड्रिल मशीनें जो है, और गाड़ियां जो है, पहले हमारे 10 साल पीछे चले जाएं तो गाड़ी का मुश्किल था गुफा के बाहर जाना, लेकिन हम्म। आप 10 सालों से आप देखें तो गाड़ियां तो काफी सारी वहां पे जा रही हैं, गाड़ियों की लाइनें जा रही हैं, जैसे कि बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हो माता वैष्णो देवी के दरबार में, जो सामान ऊपर नीचे करना है, ये इस कौन सी तरह। गाड़ी, ये सोहन जी कौन सी गाड़ियां होती हैं? कोई प्राइवेट व्हीकल, कौन सी गाड़ी होती है ये जाती है भवन तक? पहले नंबर तो इन्होंने 207 रखी है, वो लेते हैं सामान दुकानों पे, श्राइन बोर्ड का सामान, जो दुकानें श्राइन बोर्ड की हैं जो टेंडर पे दी हुई हैं उनका सामान, उसके बाद श्राइन बोर्ड का जो मटेरियल, उसके बाद इन्होंने एम्बुलेंस रखी है, वो है एम्बुलेंस पेशेंट के लिए, सिर्फ पेशेंट के लिए, सिर्फ उनका बहाना है। बेसिकली उसमें जो वीआईपी लोग होते हैं, हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो एम्बुलेंस जो है वो उस उपयोग में आती है अंधेरे में, लेकिन रखी वो इसके लिए है कि पेशेंट हो हैंडीकैप। हाँ, लेकिन मैं किसी को कहना चढ़ते चाहता समय हूँ, कोई दिक्कत तकलीफ हो जाए तो उसको। हाँ, एम्बुलेंस होती है, कोई पेशेंट हर्ट का हो तो उसको बिठा लिया, कोई हैंडीकैप हो, लेकिन वो उसके लिए यूज नहीं होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं वहां भी बहुत पहचान चाहिए, आप चाहे पेशेंट हो हैंडीकैप हो, पहचान होगी तो आपको एम्बुलेंस मिलेगी, नहीं होगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये सारा कुछ इसी ट्रैक पे चल रहा है। और हम जो लोग अभी, हम तो 24 घंटे ये चीजें देखते हैं, हम आवाज उठाते हैं, लेकिन जो है कि आवाज हमारी इतनी
दूर तक नहीं पहुंचती। आपका मैं बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूं कि आप नव भारत का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके व्यूज जितने भी हैं उनको दिखाने का कि सच क्या है। इसके पहले भी हमने जिस दिन आपसे बात हुई थी सोहन जी, उसके बाद से इस पूरे त्रिकुट पर्वत को लेकर, माता वैष्णो की कहानी को लेकर और आपने आपके जो अपील थी उसको लेते हुए हमने इसमें वीडियो बनाया था। हमारा मकसद ये था, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए थे लोगों ने जिन्होंने आपके उस पहल का समर्थन किया था, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उसमें जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ये जो व्यक्ति रो रहा है, ये इसका रोना जो है ये बनावटी नहीं हो सकता है। ये आज जिस तरह से आपदा आई है, आपदा के बाद में वहां पर कोहराम मचा हुआ था। आपको जब पता चला, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वो आप रोए, जब आपके आंखों से आंसू निकल पड़े थे और वो आपका वीडियो बन रहा था, उस समय दरअसल हो क्या रहा था, वो क्या देख रहे थे आप? उस समय का दृश्य जो है बहुत ही भयानक था। नंबर एक, जब पता लगा मुझे कि वहां पे ऐसा हुआ है, तो वहां पे इतनी यात्री थी और कम से कम 100 के 50 के करीब यात्री वहां पे थे। तो हमें मजदूर जो ऊपर से लोग भागते हुए उन्होंने हमें बता दिया, तो मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गया। तो 15-20 मिनट के बाद जो डेड बॉडीज थी, जहाँ पे यात्री जो थे घायल थे वो आना शुरू हुए। तो कुछ 3-4 चीजें ऐसी हुई मेरे साथ जिसमें मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक, मैंने बच्ची को उठाया और वो बच्ची कहने लगी, भैया जी, जहाँ पे ये हुआ है सारा हादसा, वहां पे मेरे बड़े पापा और मेरा भाई भी वहां पे था। तो हम थोड़ी नीचे थे और मेरे सामने वो मलबे में आ गए हैं, तो आप एक काम करें, उनको भी ले आना जल्दी जल्दी। एक ये दृश्य था। उसके बाद एक आदमी था और वो कह रहा था कि मेरा बच्चा 5-7 साल का है, उसका नाम कृष्णा है, तो वो उसका पता करो। तो मैं पुलिस वाले के पास गया, मैं आपकी वो लिस्ट दिखाना डेड बॉडीज की, जो डेड बॉडीज हैं अनआइडेंटिफाइंग है। तो उसमें लिखा हुआ था कि एक 5-7 साल का बच्चा है, उसका नाम कृष्णा है। तो मैंने पुलिस वाले को पूछा कि उसका फोटो दिखाओ। उसने फोटो कहा कि ये देख नहीं सकोगे आप, क्योंकि उसका जो फेस था वो सारा दब चुका था, मसल चुका था, ना आंखें थी ना नाक था। तो मैं उसके बाप, इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उसके बाप को जाके बताऊं कि बच्चा जो है वो मर चुका है और उसका फोटो। मैंने बोला भैया वो उसका इलाज चल रहा है, हमें समय लगेगा। तो ये बात, ये 2 इंसिडेंट हुए तो मेरे अंदर जो है वो इतना बता नहीं सकता कि जब मेरे को किसी ने पूछा मीडिया वाले ने, तो मेरे को वो, मैं इतना सहन ही नहीं कर पाया था। और किसी की बाजू नहीं, किसी की गर्दन नहीं, क्योंकि वहां पे जो टीन का शेड था, लोहे का शेड बना था, जब वो मलबा गिरा तो वो टीन के शेड किसी के गर्दन में बजे, लोहे के एंगल थे वो बजे, मलबे के नीचे भी लोग आ गए, पूरे पूरी मिट्टी से भरे हुए लोग आ गए, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। मैं इन चीजों को देख के, जब मैंने ये सारा कुछ देखा और लास्ट में जब मैं बैठा, थक के बैठा, जब 9-10 बजे की बात है, मीडिया वाला मेरे पास आया। उसने जब मेरे को पूछा कि सर जी क्या हुआ, तो मेरे को आंसू आ गए। और मैं पत्थर तो हूं नहीं, हूं तो इंसान ही, और इंसान जो है वो कितना ही कंट्रोल कर सकता है। तो भगवान भी हमारे कंट्रोल नहीं करते। कई बार भगवान भी हमें पढ़ते हैं, इनकी जब फिल्में देखते हैं, जब इनका सीरियल देखते हैं, तो जब भोलेनाथ भी रोए हैं, कृष्ण भगवान भी रोए हैं, तो हम तो इंसान है, हम तो मामूली से छोटे से इंसान है। तो मैं ये सारे इंसिडेंट देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसलिए उस समय मेरे आंसू निकल गए। और रोते रोते मैंने बोला था कि मेरे त्रिकुटा पर्वत को बचा लो, हिंदुस्तान के लोगों, मेरे त्रिकुटा पर्वत को शल्ली किया जा रहा है। और ये अगर ये शल्ली हो गया, ये टूट गया, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। मेरे पास दिया हुआ, मेरी पहचान जो है वो माँ वैष्णो देवी है, इसके ही चरणों में मैं रहता हूँ, इसके सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो आंसू मेरे निकल गए थे। जी सोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में बातचीत करने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी पूरी राय रखने के लिए। हर साल लाखों की संख्या में लोग जाते हैं वैष्णो देवी, और करोड़ों लोग ऐसी है जो जाने की चाहत रखते हैं। कहते हैं माँ का बुलावा जिसको आता है वही उस पवित्र धाम, पावन धाम पर जा पाता है और माता के दर्शन कर पाता है। लेकिन एक तरफ विकास भी जरूरी है और दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि जहाँ की धार्मिक मान्यताएं हैं, जिस जगह पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हमारी माँ देवी का वास है या किसी महादेव का वास है, किसी देवी देवताओं का सिद्ध स्थान है, वहां पर इस तरीके से वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देना, कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना, ये सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए, ताकि हर आदमी, हर व्यक्ति, वो चाहे कोई भी हो, आसानी से जाकर दर्शन कर पाए, अच्छे से अपनी यात्रा कर पाए
और इस तरह की जो आपदाएं आती हैं वो कभी ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया सोहन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जय माता की।